हाय दिल ही तो है। शानज़े, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना? ठीक है, मैं चली जाती। हाँ तो जाओ, चली जाओ हमारी लाइफ से। शानज़े, तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स झगड़ रहे हैं और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? शानज़े, तुम गुस्सा नहीं करो, मैं चली जाती हूँ। रश्मि, निकलो यहाँ से। हावर, अरे उसे इस घर से गए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सांस नहीं आ रही। मतलब ये घर नहीं लग रहा अबीरा। इतने से टाइम में इतने लोगों की खुशी बन चुकी है वो, और मैं अपनों की खुशियों के साथ ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रहा हूं उसके पास। What? हाय दिल ही तो है। ये तुम्हारी मेडिसिन है, टाइम पर ले लेना। तुम हमेशा मुझे गलत समझती रही, लेकिन आज तुमने खुद अपनी आंखों से सच्चाई को देख लिया। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे और मोहित के बीच में आने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि ऐसा नहीं था। मैंने तो हमेशा तुम्हें खुश देखने की तमन्ना की थी, लेकिन आज खुद हकीकत तुम्हारे सामने खुल गई कि मोहित का साथ तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगा। क्योंकि वो आपको जो कहना था कह दिया, अब आप यहां से चले जाएं। मैं कभी भी यहां ना आती, सिर्फ पापा और फूफा की वजह से मजबूर। और अगर मैं मोहित के साथ खुश हूं या नहीं हूं, तब भी मैं आपका साथ कभी कबूल नहीं करूंगी। इसीलिए आप मुझसे उम्मीदें लगाना छोड़ दें, मायूसी होगी आपको।
सबरीना कैसी है राजदापा? ठीक तो है, लेकिन मोईद और अबीरा को एक साथ देख के अपसेट बहुत है। समझता था कि शायद कभी तो उसे मलाल होगा। बहुत उम्मीद लगाए बैठा था अब तक। इवन खावर में तो खुद हैरान रह गई। मोईद ने सबरीना को हॉस्पिटल में देखा और ये तक नहीं पूछा उससे कि यहाँ वो आई क्यों है। मुझे तो लगता था खावर कि सबरीना की खुशियों में मोईद की माजूरी रुकावट है। दिन रात में मोईद के लिए दुआएं मांगती थी। मुझे क्या पता था कि वो ठीक होते ही हमारी बच्ची से अपनी राहें जुदा कर लेगा। मुझे लगता है राजदापा अब फैसला कर लेना चाहिए। तो कर लो ना फैसला खावर, और खुदा के लिए कोई ऐसा फैसला करना जिससे सबरीना का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तुम जैसे ही मोईद से उसका बंधन तोड़ोगे ना, तो मैं उसको अपनी बेटी बनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि सबरीना सरमत की खुशी है। अबीरा, अरे क्या हुआ बेटा? इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अरे मैं पानी लेकर आई। चलो पानी पियो। अरे बेटा, ये तो बताओ कि ये तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लगी? क्या हुआ है? वो मोहित को मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं आ रहा था, तो यकीन दिला दिया। क्या? तो तुमने क्या किया? हाथ काट के। अबीरा, क्या हो गया बेटा? तुम ये कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रही हो? मम्मी, मैं मोहित के प्यार में पागल ही तो हूँ, और अब तक वो भी जान गया कि मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। निशा भाभी कभी कबूल नहीं करेंगी तुम्हें। क्यों समझ में नहीं आती ये बात? जब मोहित मान जाएगा तो सारे मान जाएंगे। और वो सबरीना? सबरीना, उसको और सरमत को इकट्ठे देखा था हॉस्पिटल में। मोहित इतना गुस्से में था, सारे रास्ते चुप था। कहता भी क्या, मुझसे तो मोहब्बत के दावे कर रहा था। अब एहसास हुआ होगा कि वन साइडेड मोहब्बत कितनी बेमानी और स्टूपिड होती है। हॉस्पिटल में? वो हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? मुझे क्या पता वो क्या कर रही थी। अब मैं जाके उससे पूछती। और फिर सबरीना, मैं यहाँ पे मरते मरते बची, और आपको सबरीना की फिक्र है। मुझे डांट रही हैं आप, उल्टा सबरीना की पड़ी हुई आपको। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अबीरा, तुम मेरे लिए क्यों मुश्किल पैदा कर रही हो? अब आपकी मुश्किल का एक ही हल है, मेरी मुझसे शादी करा दो। और आप ना दाई अम्मी से झगड़ा मत किया करें, उनसे अच्छे ताल्लुकात बना के रखें। हनीसा भाभी तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी। वो तुम्हारे बारे में इतनी फजूल बातें कर रही थी, मुझे गुस्सा आ गया और बस। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कहने दो उन्हें।
जब उस सबरीना के पोल खुलेंगे ना तो उनका सारा गुस्सा चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। डोंट वरी। अच्छा चलो, उठो, चलो आराम से आराम से आ जाओ। आराम से। बेटा तुम बगैर बताए कहाँ चले गए थे? अबीरा को हॉस्पिटल लेकर गया था मैं। तुम फिर उसके साथ? सबरीना भी थी वहां पर। क्या? पता है किसके साथ? कौन था वहां? सरमत के साथ। कहा था ना मैंने आपसे, लेकिन आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही थी, उल्टा मुझसे खफा हो रही थी आप। लेकिन वो सरमत के साथ क्या कर रही थी? तुमने पूछा नहीं उससे? पूछने को दिल तो चाह रहा था, फिक्र भी हो रही थी उसे वहां पर देखकर, लेकिन जब उसके साथ मैंने सरमत को देखा तो फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरा फिक्र करना जरूरी नहीं है। और वैसे भी सरमत मुझसे ज्यादा उसका ख्याल रख सकता है। एट द डे जब खावर अपने साथ उसको लेकर गया था तो फिर वो सरमत के साथ क्यों फिर रही है? पता नहीं क्या हो रहा है वहां पर, समझ नहीं आ रहा क्या खिचड़ी पक रही है। चली गई है ना वो अब यहाँ से? अब क्यों मूड ऑफ है तुम्हारा? फुप्पो की तरफ है वो, सरमत के साथ। आपको पता है ना उसने मेरी कितनी इंसल्ट की सबरीना की वजह से। और डैड भी मुझसे बात नहीं कर रहे। लेट इट गो शानज़े, छोड़ दो अब इस बात को। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि किसी न किसी तरीके से तुम्हारे डैड हमारे साथ वापस चले। और सबरीना वो फुप्पो की तरफ रहेगी। ये तो तुम दोनों को पता है कि सबरीना और मोहित की मैं खुला करवा रहा हूं। इस खुला के बाद उसका निकाह सरमत से तय कर दिया है मैंने और आपा ने। आपा से बात हुई थी मेरी, ज्यादा दिन तुम लोगों के सर पे रहेगी नहीं, चली जाएगी छोड़ के। लेकिन हाँ, तुम दोनों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, मेरा साथ ना देके। मेरी ही सगी बेटी मेरे होते हुए किसी गैर के घर में रहती रही और मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया। ये बात मैं कभी भूलूंगा नहीं। ये नहीं हो सकता, ये सब कुछ भी नहीं हो सकता मॉम। सबरीना और सरमत की शादी नहीं हो सकती, मैं ये नहीं होने दूंगी। यू हैव टू डू समथिंग। चाहती मैं भी नहीं।
लेकिन तुम भी तो घर में उसे बर्दाश्त नहीं कर रही थी ना। वो सब तो मैं इसलिए कर रही थी कि डैड उसे घर से बाहर निकाल दें। पागल कर दिया तुमने मुझे शान से। जान मैं भी छुड़वाना चाहती थी उससे। तुम्हारी वजह से ये मुसलसल खबर से लड़ाई चल रही थी, मुझे तुमने सोचने की मोहलत तक नहीं दी। अब क्या करते? सड़क पे छोड़ देते? तो उसको वापस क्यों नहीं भेज देते उसके घर? पहले शायद चांस था, लेकिन अब नहीं है। सोच के गई थी मैं वहां, और अब मेरी अपनी ही जिंदगी कांटों पे कट रही है। कोको। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? वो मुझे आपसे कहना था कि मेरी तबीयत ठीक है, तो क्या मैं बाबा की तरफ चली जाऊं? अब आप मेरी उनसे फोन पे बात करवा दें, अगर वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, वरना मैं भी किसी हॉस्टल में चली जाऊंगी। बेटा एक दिन तो हुआ है तुम्हें यहाँ आए हुए, तो फिर क्यों जाना चाह रही हो? रुक जाओ ना यहाँ पर, मेरी बेटी बनकर रहो। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई जहमत उठानी पड़े। तुम्हारी वजह से मुझे कोई जहमत नहीं उठानी पड़ रही, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। एक दो दिन और रुक जाओ, फिर चली जाना, लेकिन वापस आ जाना अपने घर। तुम्हें अब तो यकीन आ गया ना मेरी मोहब्बत पे, कि नहीं? यकीन आ गया मुझे। और तुमने सबरीना को सरमत के साथ भी देख लिया। अबीरा, मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज। ठीक है, मैं भी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करती, हम अपनी बात करते हैं। मोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, मैंने उसकी इतनी सजा काट लिया। क्या मेरी गलतियों का कफारा कभी खत्म नहीं होगा? तुम अपने धोखे से अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहती हो अबीरा। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ खास नहीं, बस तुम्हें देख रहा हूं। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो मोहित। अरे कंफ्यूज तो मैं था, बट आई एम ऑल क्लियर नाउ। अस्सलाम वालेकुम। अब खावर सबरीना को बुला दें, कहाँ है वो? हम उसे घर लेके जाना चाह रहे हैं वापस। शुजा भाई, बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया आप लोगों को सबरीना का? हम आपके गुस्से के कम होने का इंतजार कर रहे थे उसमें। मैं कल भी गुस्से में नहीं था, मैं आज भी गुस्से में नहीं। मैं सिर्फ बेटी का बाप हूं।
और कंसर्न हूं अपनी बेटी के मामलात के साथ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। आपको मेरी शर्त याद है? वो मोहित आजकल अबीरा के साथ है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। बहुत उम्मीदें थी मुझे मोहित से, ना उम्मीद किया इस लड़के ने मुझे। पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने। इस लड़की के साथ ताल्लुक कायम करके ये न जाने। मोहित का अगर अबीरा के साथ ताल्लुक है तो सबरीना किस हैसियत से सरमत के साथ घूम फिर रही है? भाभी जान, वो घूम फिर नहीं रही। मोहित ने खुद देखा था सबरीना को सरमत के साथ हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत तबीयत खराब थी सबरीना की, और मोहित को तो कोई फिक्र है नहीं अपनी बीवी की, इसलिए सरमत लेके गया था उसे। और अकेला नहीं गया था, राशिदा आपा लेके गई थी साथ। देखो खावर, मैं समझता हूँ हमें अब ये सारी गलत फहमियाँ जो है ना वो भुला देनी चाहिए, है ना? सब गलत फहमियाँ ही तो दूर हुई हैं शुजा भाई। मैं फैसला कर चुका हूँ। हाँ, मैंने खुला के पेपर्स बनवा दिए हैं। सबरीना साइन कर देगी तो आपकी तरफ भिजवा दूंगा। आप मोहित से कहिएगा कि आजाद कर दे मेरी बेटी को। अब तुम ये क्या बात कह रहे हो यार? ये इतना बड़ा फैसला तुमने कैसे कर लिया? जी हाँ, आप अगर मेरी जगह होते तो क्या करते हैं अपनी बेटी की खुशी के लिए? एक्सक्यूज मी। मैंने सबरीना को समझाया था, बल्कि मैंने उसे वार्न किया था कि वो अपना घर छोड़ के नहीं आए। खावर की बात बिना सुने वो उसे यहाँ लाना चाहते थे, पहले से फैसला कर चुके। दरअसल इस सारे मामले में सरमत की गलती है, वो ही खावर को मिसगाइड कर रहा है। देखिए, मुझे ना बहुत अफसोस हो रहा है। इस सारी गलत फहमी में सबरीना और मोहित का रिश्ता खत्म हो जाएगा। शायद आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। ये सबरीना को उसका फोन दे देना, मैं बात कर लूंगी उससे घर से। खावर भाई ने तो सबरीना से मिलने ही नहीं दिया। देखिए, वो घर में होती तो मैं ज़रूर आपकी उससे बात करवाती। खावर ने उसे सरमत के घर भेज दिया। पर आप फिक्र नहीं करें, मैं उसका फ़ोन दे दूंगी उसे। चलिए, खुदा हाफिज़। बेटा जी, ये खुला के पेपर्स हैं तुम्हारे और मोहित के। खुला के पेपर्स? पर मैंने तो आपको ये बनवाने के लिए नहीं कहा था। आपने मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा बाबा। हाँ बेटा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा। तो आपसे किसने कहा मैं कोई ऑप्शन देख रही हूँ? क्या चाहती क्या? वो तुम्हें छोड़े खुद से, ये फैसला भी वो ले। हाय दिल ही तो है। बेटा जी, ये खुला के पेपर्स हैं तुम्हारे और मोहित के। खुला के पेपर्स? पर मैंने तो आपको ये बनवाने के लिए नहीं कहा था।
आपने मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा बाबा। हाँ बेटा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा। तो आपसे किसने कहा मैं कोई ऑप्शन देख रही हूँ? क्या चाहती क्या? वो तुम्हें छोड़े खुद से, ये फैसला भी वो ले। मोहित का जब दिल चाहे वो छोड़ दे मुझे, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारी। इंतजार कर रही हो कि वो छोड़े? उस घटिया आदमी ने तुम्हारे साथ जो कुछ बाबा प्लीज, मोहित के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी आपके मुंह से। बेटा, इस फैसले के बाद तुम फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। तुम्हारे यहाँ आने के बाद मोहित ने अब तक तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। तुम क्यों इस उम्मीद पे वक्त गुजार रही हो कि वो तुमसे राब्ता करेगा? बाबा, आपसे किसने कह दिया कि मैंने किसी से कोई उम्मीद लगाई हुई है? लेकिन प्लीज आप भी मुझसे तवक्को मत रखिएगा कि मैं आपकी इस तरह की कोई भी बात मानूंगी। बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर कोई उम्मीद बाकी है या तुमने बगैर सोचे समझे मेरे इस फैसले को रद्द कर दिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि यही फैसला ठीक है। मैंने बहुत सोच समझ के किया है। मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी के अहम फैसले करने का मुझे इख्तियार नहीं है, और अब तक जो फैसले मैंने किए हैं वो गलत ही किए हैं। तो बेहतर तो यही है कि तुम खुद फैसला लो अपनी जिंदगी के बारे में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल तुम्हें शायद ये फैसला लेना ही पड़े। बहरहाल कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए ये फैसला लेना नहीं चाहेगा। जीती रहो, खुश रहो। खावर बहुत ज्यादती कर रहा है। मुझे डर है कि इस बहाने वो सबरीना को। मुझे नहीं लगता कि हमें कुलसूम की बात पे भरोसा करना चाहिए। मेरे नजदीक वो बिल्कुल भी काबिल एतमाद नहीं है। यकीन ना हो मगर आप ये तो मानेंगे ना कि वो खावर के फैसले से खाइफ थी। हाँ, लेकिन ये तो इसलिए भी हो सकता है ना कि खैर छोड़ो इस बात को, हमें क्या लेना देना बेकार में। खाबर को हम कैसे रोकेंगे? मोहित तुम्हें चाहिए एक दफा तो तुम अपनी तरफ से सबरीना से बात करो ना, उससे मिलके देखो तो उसकी मर्जी क्या है। देखो अगर कुलसूम की बात पर जरा बराबर भी सच्चाई है तो आपको क्या लगता है सबरीना कोई छोटी बच्ची है? अपना बुरा भला सही गलत कुछ नहीं समझती वो। आप मुझे खुद बताएं कि सबरीना से उसकी मर्जी के खिलाफ ये रिश्ता खत्म करवाया जा सकता है? लेकिन बेटा। लेकिन क्या मामा? देखिए मैं तो यही चाहता हूं कि वो खुद अपना फैसला करे, चाहे वो मुझे छोड़ने का हो या फिर मेरे साथ रहने का। तुमने एक बार भी
अपनी तरफ से एक बार भी उससे बात करने की कोशिश की है? उल्टा उसने एक बार फिर तुम्हें अबीरा के साथ देखा है। उसे तो यही लगता है कि तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और मुझे तो ये सोच सोच के डर लग रहा है, कहीं वो गलत फहमी में आकर खावर की बात ना मान ले। हर शय से अब अनजान हम, क्या बेबसी थी, मुश्किल बड़ी थी, तुझसे बिछड़ के क्या ही करे, हाय दिल ही तो है। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारे। इंतजार कर रही हो कि वो छोड़े? उस घटिया आदमी ने तुम्हारे साथ जो कुछ बाबा प्लीज, मोहित के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी आपके मुंह से। बेटा, इस फैसले के बाद तुम फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। तुम्हारे यहाँ आने के बाद मोहित ने अब तक तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। तुम क्यों इस उम्मीद पे वक्त गुजार रही हो कि वो तुमसे राब्ता करेगा? क्या हुआ खावर? सबरीना ने खुला पेपर्स पे साइन कर दिया? मैंने कहा था आपसे कि आप इस मामले में इन्वॉल्व मत हो। खामखा आप ही बुरे बने ना आखिर में। कभी इस लड़की ने पहले आपकी बात सुनी है जो आज सुनती? मेरा ख्याल है कि तुम इस मामले में ना बोलो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक ही तकलीफ है कि सबरीना यहाँ आखिर क्यों आ गई है। खबर ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस शानज़े की वजह से मजबूर हो गई थी। शानज़े को ही तो नहीं समझा पा रही, बल्कि वो समझा रही हो जो उसे नहीं समझाना चाहिए। तुमने हर गलत चीज में उसका साथ दिया है। कितना बदबख्त बाप हूं मैं कि एक बेटी को अपने पास रख नहीं सकता, दूसरी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। खबर आप परेशान मत, आपने जो करना है आप वो करें, शानज़े को मैं संभाल लूँ। एंड आई प्रॉमिस आपको उसकी तरफ से अब दोबारा कोई शिकायत नहीं आएगी। कब तक रहेगी वो यहाँ? I mean, कितने दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा उसे अब? अगर तुम चाहती हो कि वो मुस्तकिल यहाँ से चली जाए तो थोड़ा सब्र कर। रहने दें उसे यहाँ, हम यूएस चलते हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये घर तो क्या खावर की प्रॉपर्टी में से मैं उसे एक टुकड़ा नहीं लेने दूंगी। डैड ऑलरेडी प्रॉपर्टी उसके नाम कर चुके हैं, कुछ नहीं कर सकती आप। से आने तो दो, फिर देखेंगे।
ये घर वापस लूंगी मैं उससे। और शानज़े प्लीज तुम कुछ नहीं बोलोगी, बल्कि अपने डैड के सामने सबरीना के साथ अपना रवैया नॉर्मल रखना। ओके। पता नहीं सबू ही इस इशू के बारे में क्या सोचती है, किसकी साइड पर है। ऑब्वियसली अपनी बेटी की साइड पे होंगी वो। बट यू नो, सबरीना का इस सेपरेशन से इनकार करना मेरे लिए कितना बड़ा रिलीफ है। सरमद की सब उम्मीदें खत्म हो गई। वो हमेशा मुझे सबरीना के लिए रिजेक्ट करता था, इंसल्ट करता रहा वो मेरी। और अब इससे बड़ी क्या इंसल्ट होगी सरमद के लिए कि सबरीना खुद ही उससे शादी नहीं करना चाहती। शानज़े तुम अभी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह मैं अपनी मोहब्बत के लिए तरसी हूं, मैं चाहती हूं कि सरमद भी उसी तरह अपनी मोहब्बत के लिए तरसे। किसी भी लड़की से शादी करे, लेकिन सबरीना को ना पा सके। कमाल है, इतना बड़ा फैसला करने से पहले मामू ने सबरीना की मर्जी नहीं पूछी। उन्होंने किसी से मशवरा नहीं किया और तलाक के पेपर बनवा लाए। हावर को तो यही समझ में आया ना कि अब कोई गुंजाइश नहीं है। सारी बातें तुम्हारे सामने तो हुई थी बेटा, और मैं भी मुतमईन हो गई थी कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। नहीं अम्मी, कुछ ख्वाहिशात मरते दम तक ख्वाहिश ही रहती है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। और मैं तो उसे कब का खो चुका। उसे जबरदस्ती पाना मेरी कभी तमन्ना न थी। मैं तो चाहता हूं बस वो खुश रहे। उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। जमाने के तेवर हैं बदले हुए, जाने किसने सुनाए हैं किससे नए। रोक के जब ये पूछा तो ये ही सुना, प्यार जिससे किया वो दगा दे गए। हाय दिल ही तो है, न सोचता न पूछता न बोलता कभी। दिल ही तो है, न जानता न मानता न हारता कभी। न सोचता न टोकता न रोकता
हाय दिल ही तो है